भारत में नदियों की पूजा की जाती है और माँ तथा देवी कहा जाता है। वहीं एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अपवित्र माना गया है, जिसके पानी को भी छूने से लोग डरते हैं। इस नदी का नाम है करमनाशा। करमनाशा दुनिया की पहली ऐसी नदी है जिसके जल को अछूत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है जो इस नदी के जल को छूता है वो अपवित्र हो जाता है। इस नदी को लेकर कई कहानियां हैं। लोग बताते हैं कि इस नदी के किनारे रहने वाले लोग फल फूल खाकर रह जाते थे, लेकिन इस नदी का पानी नहीं पीते थे। करमनाशा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश में बहती है। इस नदी का अधिकांश हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही आता है। यह सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से होकर बहती है और बक्सर के पास गंगा में मिल जाती है। इस नदी के स्थापित होने की कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे प्रचलित त्रिशंकु की कहानी मानी जाती है। इस कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत बेहद पराक्रमी थे। उनके गुरु थे वशिष्ठ। अपने गुरु वशिष्ठ से सत्यव्रत ने एक वरदान मांगा। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा व्यक्त कर दी, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने मना कर दिया। इसके बाद सत्यव्रत नाराज हो गए और अपनी इच्छा विश्वामित्र के पास जाकर व्यक्त की। विश्वामित्र की वशिष्ठ से शत्रुता थी, इसी कारण राजा सत्यव्रत की बात पर उन्हें स्वर्ग भेजने के लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र ने अपने तप के बल पर यह काम कर दिया। इसे देख इंद्र क्रोधित हो गए और उन्हें उल्टा सिर कर वापस धरती पर भेज दिया। लेकिन विश्वामित्र ने अपने तप के बल से सत्यव्रत को धरती और स्वर्ग के बीच में ही रोक दिया। सत्यव्रत बीच में ही लटक गया और इसलिए उन्हें त्रिशंकु कहा गया। सत्यव्रत को महर्षि वशिष्ठ ने पहले ही चांडाल बन जाने का श्राप दे दिया था। अब सत्यव्रत का सिर नीचे की तरफ लटक रहा था, इसलिए उनके मुंह से लगातार गिरती लार ने नदी का रूप धारण कर लिया। यही नदी करमनाशा नदी कहलाई, जिसका पानी इस्तेमाल करने से लोग डरते हैं। यही मान्यता इस नदी के बारे में आज तक लोग मानते आ रहे हैं। करमनाशा नदी के बारे में नदी के किनारे बसने वाले लोगों का एक और विश्वास प्रचलित है कि यदि एक बार नदी में बाढ़ आए तो बिना मानुष की बलि लिए लौटती नहीं है। करमनाशा नदी को अपवित्र माना गया है क्योंकि वह कर्मों का नाश करती है। इस नदी के पानी को छूने से अच्छे कर्म भी मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही करमनाशा नदी बक्सर में गंगा नदी में मिल जाती है, वह दोष मुक्त हो जाती है। करमनाशा नदी का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी किया है। पौराणिक कथा के अनुसार नदी की महत्ता भले ही शून्य है, लेकिन हकीकत में लोगों के लिए जीवनदायिनी है। लेकिन इस नदी के बारे में स्थानीय लोक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार नदी में बुरी आत्माओं का वास है, क्योंकि इसके साथ मृत्यु, बीमारी और दुर्भाग्य की कई घटनाएं जुड़ी हुई हैं। अब यह लोगों का अंधविश्वास है या सच्चाई, यह जानना कठिन है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को नई नई वीडियोस। थैंक यू।